मनुस्मृति में खाने के मामले में दलितों को तो एड्रेस किया ही नहीं गया है। उन्हें ये बताया नहीं गया है कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मनुस्मृति तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को संबोधित करके कह रही है कि उनके लिए क्या खाना सही है और क्या खाना सही नहीं है, उनके लिए क्या खाना धर्म सम्मत है और क्या खाना वर्जित है। दलित खामखा परेशान होते हैं। मनुस्मृति में तथाकथित उच्च वर्ण के लोगों के लिए खाने योग्य और न खाने योग्य चीजों के बारे में गंभीर विरोधाभास मिलते हैं। ये विरोधाभास मांसाहार के बारे में बहुत ही तीखे हैं। तथाकथित उच्च वर्ण के लोगों को मांसाहार करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में मनुस्मृति में जो सिद्धांत बताए गए हैं उनमें परस्पर स्पष्ट विरोधाभास हैं। इसलिए मनुस्मृति को पढ़कर कोई दोनों तरह के अर्थ लगा सकता है या लगा सकती है। हालांकि एक कानून की किताब में मांसाहार के बारे में सीरियस कंट्रडिक्शंस का होना बताता है कि मनुस्मृति को बनाने वाले काफी केयरलेस थे। मांसाहार के बारे में वे स्पष्ट नहीं थे। मांसाहार के मामले में हाँ यह भी ठीक है, हाँ यह भी ठीक है वाला विचार मनुस्मृति में मिलता है। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। कुछ व्यक्तियों द्वारा तैयार रिपोर्ट्स यह बताती है कि कांवड़ यात्रा के दौरान दलितों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। कांवड़ यात्रा के दौरान दलित बढ़ चढ़कर ये मांग क्यों करते हैं कि वे प्याज और लहसुन के साथ पका हुआ भोजन नहीं खाएंगे? क्या किसी किताब में दलितों के लिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित बताया गया है? क्या प्याज और लहसुन खाने के मामले में दलित संस्कृतिकरण का शिकार हैं? जिस ग्रंथ में तथाकथित उच्च वर्ण के लोगों के लिए प्याज और लहसुन खाने की मनाही है, उस ग्रंथ में दलितों के लिए कितना कुछ अपमानजनक लिखा हुआ है। इतना अपमानित होने के बाद भी कांवड़ के दौरान दलित युवा उछल उछल कर प्याज और लहसुन रहित खाना मांगते हैं। मनुस्मृति में प्याज और लहसुन तो द्विजातियों के लिए वर्जित कहा गया है, फिर दलित क्यों परेशान होते हैं? मनुस्मृति में खाने के मामले में दलितों को तो एड्रेस किया ही नहीं गया है। उन्हें ये बताया नहीं गया है कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मनुस्मृति तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को संबोधित करके कह रही है कि उनके लिए क्या खाना सही है और क्या खाना सही नहीं है, उनके लिए क्या खाना धर्म सम्मत है और क्या खाना वर्जित है। दलित खामखा परेशान होते हैं। और अगर वे सावन के दौरान प्याज और लहसुन छोड़ भी दें तो भी उनके इस त्याग के कारण क्या साल के दूसरे दिनों में उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्वारा बराबरी का दर्जा हासिल हो जाता है? देश भर से आने वाली खबरें इस बात का सबूत हैं कि ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। जब सिद्धांत में ही गैर बराबरी है तो व्यवहार में उसके आने की उम्मीद दलित क्यों पाले हुए हैं? और जिस रास्ते पर चलकर दलित इस उम्मीद के सच में बदल जाने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं, उस रास्ते पर चलकर तो उन्हें बराबरी का दर्जा हासिल होने की संभावना है ही नहीं। उन्हें जो भी थोड़ी बहुत बराबरी मिली है वह भारत के संविधान के कारण मिली है, लहसुन प्याज छोड़ देने के कारण नहीं। जो कोई दलित इस बात का भ्रम पाले हुए है कि सावन में प्याज लहसुन छोड़ देने से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उन्हें बराबरी का समझने लगेंगे, तो वह अपने अपने संदर्भ के अनुसार टेस्ट करके देख सकते हैं। वैसे ही यह बात समझने की है कि देश भर के एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के किनारों पर जितने भी महंगे फूड कोर्ट्स हैं वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के सहारे ही चल रहे हैं। डोमिनोज का प्याज वाला पिज्जा इन्हीं के दम पर बिक रहा है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने मनुस्मृति की बात नहीं मानी और प्याज और लहसुन में पका स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं। तो अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मनुस्मृति को एक कानून की किताब मानते हैं तो वह मनुस्मृति के कानून को नहीं मान रहे हैं, और अगर वे मनुस्मृति को एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं तो उसकी पवित्रता को नहीं मान रहे हैं। जीवन में अनेक जटिलताएं हैं और शायद जीवन ऐसे ही चलता है। मेरे उत्तराखंड राज्य में ज्यादा संख्या तथाकथित उच्च वर्ण के लोगों की है। वे लहसुन युक्त खाना खाते हैं और इस तरह उन्होंने मनुस्मृति का कहा मानने से इनकार कर दिया है। दाल चावल के साथ ठुंगार के तौर पर कच्चा प्याज तो खूब खाया जाता है। आज का सवाल यह है कि मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए खाने के बारे में कौन से नियम बताए गए हैं?
याद रखिए, ये नियम शूद्रों के लिए नहीं है और न ही उनके लिए बताए गए हैं जिन्हें कभी अछूत कहा जाता था। ये नियम द्विजातियों के लिए बताए गए हैं। इस तथ्य को जानने के लिए मैं दो संदर्भों का उपयोग कर रहा हूं। एक मनुस्मृति के 5वें अध्याय का और दूसरा मैक्स मुलर द्वारा संपादित किताब द लॉज ऑफ मनु का। ये है मनुस्मृति और इसका जो 5वां अध्याय है उसमें द्विजों को यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए उसका जिक्र किया गया है। और यह दूसरी किताब है मैक्स मुलर द्वारा संपादित द लॉज ऑफ मनु, और इसमें यह बताया गया है कि मनुस्मृति के अनुसार द्विजों को यानी कि जो वर्ण व्यवस्था में 3 ऊपर के वर्ण हैं उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यानी उनके लिए क्या खाना लॉफुल है और कौन सा खाना लॉफुल नहीं है। मनुस्मृति में तथाकथित उच्च वर्ण के लोगों के लिए खाने योग्य और न खाने योग्य चीजों के बारे में गंभीर विरोधाभास मिलते हैं। ये विरोधाभास मांसाहार के बारे में बहुत ही तीखे हैं। तथाकथित उच्च वर्ण के लोगों को मांसाहार करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में मनुस्मृति में जो सिद्धांत बताए गए हैं उनमें परस्पर स्पष्ट विरोधाभास हैं। इसलिए मनुस्मृति को पढ़कर कोई दोनों तरह के अर्थ लगा सकता है या लगा सकती है। हालांकि एक कानून की किताब में मांसाहार के बारे में सीरियस कंट्रडिक्शंस का होना बताता है कि मनुस्मृति को बनाने वाले काफी केयरलेस थे। मांसाहार के बारे में वे स्पष्ट नहीं थे। मांसाहार के मामले में हाँ यह भी ठीक है, हाँ यह भी ठीक है वाला विचार मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति में मांसाहार करने और न करने दोनों के ही बारे में सिद्धांत मिल जाते हैं। पहले शाकाहार की बात कर लेते हैं। मनुस्मृति के अध्याय 5 का 5वां श्लोक आदेश देता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को लहसुन, गाजर, प्याज, कद्दू और अशुद्ध जगह में उत्पन्न हुए अन्न और सब्जियां नहीं खानी चाहिए। हमारे आसपास कितने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होंगे जो गाजर नहीं खाते। हो सकता है कि किसी को गाजर पसंद ना हो, लेकिन क्या कोई गाजर खाने से इसलिए मना करता हुआ मिलता है कि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य में से कोई एक है? क्या वर्ण के कारण किसी ने पालक खाने से इनकार किया है या कद्दू खाने से यह कहते हुए इनकार किया हो कि वह ब्राह्मण है इसलिए कद्दू नहीं खाएगा? मुझे 2 बार मथुरा वृंदावन के इलाके में जाने का अवसर मिला। वहां ऐसे लोग तो खूब मिले जो प्याज और लहसुन नहीं खाते, लेकिन ऐसे लोग नहीं मिले जो कहें कि वे गाजर या कद्दू या पालक नहीं खाते। तो मथुरा वृंदावन के लोगों ने भी मनुस्मृति के अध्याय 5 के 5वें श्लोक से 2 चीजों प्याज और लहसुन को तो पकड़ लिया और बाकी चीजों को छोड़ दिया। उन्होंने भी प्याज और लहसुन को खाना अधार्मिक मान लिया है, जबकि उसी श्लोक में वर्जित अन्य सब्जियों को खा रहे हैं। मनुस्मृति के 5वें अध्याय का 5वां श्लोक साफ साफ कहता है कि लहसुन, गाजर, प्याज, कुम्हड़ा और अशुद्ध जगह में उत्पन्न हुए अन्य शाक आदि द्विजातियों को नहीं खाने चाहिए। द्विजातियों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। वैसे देखा जाए तो लगभग हर खाद्य सामग्री की खेती में गोबर और खाद पड़ती है, और अगर खाद्य पदार्थ है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के द्वारा खाया भी जाता होगा। वह गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का कुछ भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं मांसाहार पर। यह समझने की कोशिश करते हैं कि मनुस्मृति में मांसाहार करने और मांसाहार करने की विधि के बारे में कौन कौन से नियम बताए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार मांसाहार क्यों करना चाहिए? मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 30वें श्लोक में मांसाहार के पक्ष में एक सैद्धांतिक बात कही गई है। इस श्लोक में लिखा गया है कि खाने वाला मनुष्य जो खाने योग्य प्राणियों को नित्य प्रति भी खाए तो दूषित नहीं होता, क्योंकि खाने के पदार्थ और खाने वाले सब प्राणी ब्रह्मा जी ने ही रचे हैं। 5वें अध्याय के 30वें श्लोक से पहले के श्लोक में मनुस्मृति ने खाने योग्य प्राणियों के नाम बताए हैं या उनकी विशेषताओं को बताया है। तो मनुस्मृति के अनुसार अगर कोई मनुष्य खाने योग्य प्राणियों को रोज भी खाता है तो भी वह अपवित्र नहीं होता, क्योंकि जो खा रहा है और जिसे खाया जा रहा है उन सभी को ब्रह्मा ने बनाया है।
यानी ब्रह्मा की रचना में यह पहले से तय है कि किसे खाया जाएगा और कौन खाएगा। मनुस्मृति के 5वें अध्याय का 27वां श्लोक 5 स्थितियां या विधियां बताता है जिनमें मांसाहार करना अपवित्र नहीं माना जाता। यह श्लोक बताता है कि मंत्रों से प्रोक्षित, ब्राह्मण की कामना से, शास्त्र विधि के अनुसार और गुरु की आज्ञा से प्राणों के संकट समय मांस भक्षण कर लें। मनुस्मृति के 5वें अध्याय के श्लोक 31 में लिखा हुआ है कि यज्ञ के लिए मांस खाना दैव विधि कही गई है, शरीर पुष्टि के लिए मांस खाना राक्षस विधि कही गई है। अगर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ और पूजा आदि के लिए पशु मारता है और उसे खाता है तो इस विधि को दैव विधि कहा गया है। दैव विधि का अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि यह देवताओं का मेथड है, यानी मांसाहार करने का यह मेथड देवताओं का है, इसलिए इस मेथड से खाने में कोई दोष नहीं है। मनुस्मृति के 5वें अध्याय के श्लोक 32 में मांसाहार करने की कुछ और स्थितियों की चेकलिस्ट बना रखी है। यह श्लोक भी मांसाहार के पक्ष में कुछ गाइडलाइंस जारी करता है। इस श्लोक में लिखा गया है कि मोल लेकर या आप ही उत्पन्न करके वह किसी से भेंट दिया हुआ मांस देवता तथा पितरों को समर्पण करके जो मनुष्य खाता है वह दोष का भागी नहीं होता। आप मार्केट गए और मटन खरीद लाए, या आपने एक बकरा पाल रखा था और अब भोजन के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके घर कोई मित्र या सखी आई और अपने साथ 1 किलो सेब लाने की बजाय वह 1 किलो चिकन लेती आई। मनुस्मृति का कहना है कि इस तरह से उपलब्ध किया हुआ मांस खाने वाले को कोई दोष नहीं लगता। मनुस्मृति का कहना है कि इस तरह से उपलब्ध किया हुआ मांस खाने से खाने वाले को कोई दोष नहीं लगता। मनुस्मृति ने 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में लिखा है कि मांस के दोष की विधि को जानता हुआ द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, मांस के दोष की विधि को जानता हुआ द्विज बिना विधि के न खाए, क्योंकि अनाप्त काल में बिना विधि के जो मांस खाता है मरे पीछे उस परवश मनुष्य को वही जीव भक्षण करते हैं जिनका उसने मांस खाया है। मनुस्मृति के श्लोक में मांसाहार के संदर्भ में 2 सिद्धांतों को अंडरलाइन किया जा सकता है। एक सिद्धांत तो यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को बताई गई विधि के अनुसार मांसाहार करना चाहिए, और दूसरा सिद्धांत यह है कि आपातकाल के साथ साथ अनाप्त काल में भी मांसाहार किया जा सकता है, लेकिन वह मांसाहार विधि सम्मत होना चाहिए। साथियों, हमने यह जाना कि मनुस्मृति के अनुसार मांसाहार करने में कोई बुराई नहीं है अगर उसे मनुस्मृति द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उपलब्ध किया जाता है और खाया जाता है। यहां तक तो बात हुई कि मनुस्मृति ने मांसाहार के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए हैं और मांसाहार करने की कौन कौन सी विधियां बताई हैं। अब मैं मनुस्मृति के उन सिद्धांतों को आपके सामने रख रहा हूं जो मनुस्मृति ने मांसाहार के खिलाफ दिए हैं। मनुस्मृति के 5वें अध्याय का 48वां श्लोक बताता है कि जीवों की हिंसा किए बिना कहीं भी मांस उत्पन्न नहीं हो सकता और जीवों को मारना स्वर्ग को देने वाला नहीं है, इसलिए मांस को त्याग देना चाहिए। यह श्लोक एक किस्म की एडवाइजरी है। 5वें अध्याय के श्लोक 49 में लिखा हुआ है कि मांस की उत्पत्ति और प्राणियों के वध और बंधन को अच्छी प्रकार से देखकर सब प्रकार के मांस भक्षण से दूर रहें। यानी मनुस्मृति कह रही है कि आप इस बात को देखें कि जिन जानवरों को मांस के लिए पाला जाता है उन्हें किन स्थितियों में रखा जाता है और उनकी हत्या कैसे की जाती है। इन दृश्यों को याद करके अपने मन को बदलें और मांसाहार से दूर रहें। मनुस्मृति के इस श्लोक की ऐसी सलाह है। मनुस्मृति के 5वें अध्याय का 34वां श्लोक बताता है कि धन के लिए हिरण को मारने वाले को वैसा पाप नहीं लगता जैसा पाप बिना बात के मांस खाने वाले को मरने के बाद लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा रुककर इसी अध्याय के श्लोक 32 को एक बार फिर से याद करें। मनुस्मृति के 5वें अध्याय का श्लोक 32 कहता है कि अगर आप
खरीद कर मांस खाते हैं तो आपको कोई पाप नहीं लगता। अगर आप गिफ्ट में मिला हुआ मांस खाते हो तो भी पाप नहीं लगता। अगर द्विज देवताओं और पितरों को समर्पित करने के बाद मांस खाते हैं तो भी पाप नहीं लगता। लेकिन मनुस्मृति के श्लोक 34 में कहा गया है कि मांस खाने वाले को पाप लगता है। तो आप देख सकते हैं कि मांसाहार को लेकर मनुस्मृति के लिखने वालों में सीरियस विरोधाभास है। एक और विरोधाभास देखिए, 34वां श्लोक कह रहा है कि मांस खाने वाले को पाप लगता है, लेकिन अगला ही श्लोक यानी 35वां श्लोक कह रहा है कि जो श्राद्ध के मांस को खाने से मना करेगा या मना करेगी वो मरने के बाद 21 जन्मों तक पशु बनेगा या बनेगी। जो श्राद्ध के मांस को खाने से इनकार करेगा उसे डराया जा रहा है कि वो 21 जन्मों तक जानवर बनकर घूमेगा। मनुस्मृति के 5वें अध्याय का श्लोक 52 कहता है कि जो पितरों और देवताओं को पूजे बिना पराये मांस से अपने मांस को बढ़ाना चाहता है उससे बढ़कर दूसरा पापी नहीं है। यानी द्विज जातियां मांस खा सकती हैं, लेकिन पहले देवताओं को पूज लें और उसके बाद खा लें। देवताओं को पूजने के बाद मांस खाने में पाप नहीं है, लेकिन देवताओं को पूजे बिना मांस खाने में पाप है। मनुस्मृति के 5वें अध्याय का श्लोक 55 मांस शब्द का अर्थ बताता है। इस श्लोक के अनुसार मांस शब्द का अर्थ है कि मैं यहां जिसके मांस को खाता हूं वह परलोक में मुझे खाएगा। यानी ये मांस की डेफिनेशन है मनुस्मृति के अनुसार कि मैं यहां जिसके मांस को खाता हूं वह परलोक में मुझे खाएगा। लेकिन इसके अगले ही श्लोक में यानी श्लोक 56 में मनुस्मृति में लिखा गया है कि मांस खाने में, मद्य पीने में और मैथुन में दोष नहीं है, क्योंकि वह प्राणियों का स्वभाव ही है। यानी अगर आप मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं या मैथुन करते हैं, सेक्स करते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये तो प्राणियों का स्वभाव है। मांसाहार को लेकर मनुस्मृति में सीरियस विरोधाभास है। आपने देखा कि श्लोक 55 कह रहा है कि मांस नहीं खाना चाहिए, और अगर कोई मांस खाता है तो परलोक में वही जानवर खाने वाले व्यक्ति को खाएगा। लेकिन अगला ही श्लोक यानी श्लोक 56 कह रहा है कि मांस खाना प्राणियों का स्वभाव है। ऐसा लग रहा है कि स्मृतिकार एक तरफ तो शाकाहार की नैतिकता को रचना चाहते हैं और दूसरी तरफ मांसाहार के स्वाद और पौष्टिकता से खुद को दूर भी नहीं रख पा रहे हैं। साथियों, आज के इस वीडियो का मकसद न तो शाकाहार को हीन दृष्टि से देखना है और न ही मांसाहार को हीन दृष्टि से देखना है, बल्कि इस वीडियो का मकसद यह है कि जहां से खान पान के बारे में मास साइकोलॉजी बनती है, हम उन ग्रंथों को समझने की कोशिश करें। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वर्षों पहले लिखे गए किसी ग्रंथ के अनुसार ही हमको अपना जीवन चलाना चाहिए, लेकिन जब हम किसी सार्वजनिक बहस में हैं तो हमारे पास सही संदर्भ हो तो हम बेहतर डिबेट कर सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं वीरेंद्र सिंह रावत।